आपको बताते चलें कि एक बहुत ही निंदनीय खबर सामने आ रही है। बानपुर थाना अंतर्गत ग्राम डगराना का है मामला, जहां पर राकेश कुमार सेन तनय सुखलाल सेन निवासी ग्राम डगराना, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है, जिसके द्वारा बताया गया है कि विगत 24 जनवरी 2024 की रात में बाड़े में बंधी मेरी गाय व उसकी बच्चिया के साथ किसी अनजान व्यक्ति ने कुकृत्य किया है। गाय के पेट में योनि द्वार से लगभग 3 फीट लंबी लाठी डाल दी, जिससे कि गाय को काफी चोट आई है। गाय पीड़ा से बिलख रही थी, साथ ही गाय गर्भिणी भी थी और गाय की जब ऐसी हालत देखी तो आसपास के लोग वहां उपस्थित हुए। आकर देखा तो गाय की ऐसी हालत देखकर गाय के धनी एवं ग्रामीणों द्वारा पशु चिकित्सा एवं वेद आदि को बुलाया गया, जिनके द्वारा गाय का इलाज किया गया, जिससे कि गाय लगभग 48 घंटे तक जीवित रही और उसके बाद गाय ने दम तोड़ दिया। जिसकी जानकारी मिलते ही बजरंग सेना संगठन इकाई मेहरौनी आगे आई और ऐसे कुकर्मी अपराधी को ढूंढने का हर संभव प्रयास करने के लिए उतर आई है। बजरंग सेना की टीम ने स्थानीय लोगों से इस घटना के बारे में जानना चाहा। ग्रामीणों ने बताया कि हम सभी उस कुकर्मी की तलाश में जिसने ऐसा गंदा काम करके हमारे गांव एवं हमारे देश को कलंकित करने का प्रयास किया। ग्राम प्रधान से भी इस निंदनीय कुकर्म को करने वाले आरोपी को ढूंढने के लिए आग्रह किया। ग्राम प्रधान एवं ग्रामवासी और पुलिस प्रशासन भी पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, जिसमें इन 24 लाइव न्यूज टीम एवं बजरंग दल सेना संगठन के तहसील अध्यक्ष शिवम सिंह शिकरवार, यशवंत सिंह, बाबूलाल चडार, सौरभ झा, विकास रिछारिया, शिवम सोनी, आकाश रिछारिया, शैलेंद्र सिंह आदि सदस्य उपस्थित हैं। के द्वारा सजा दी जाएगी, क्या समाज के द्वारा सजा दी जाएगी, लेकिन विशेष मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि उस अपराधी तक पहुँचें कैसे। इसके लिए प्रधान जी ने बताया है कि हम अपनी 10-12 लोगों की लगभग टीम तैयार करेंगे, जिनके धीरे धीरे करके वहाँ की जानकारी निकालेंगे। ऐसा प्रधान जी ने बताया कि हम बहुत जल्द उस व्यक्ति को ढूंढ लेंगे, साथ में प्रशासन आपका मदद कर रहा है। इसी बीच हमारे साथ बजरंग सेना मेहरौनी इकाई मेहरौनी के तहसील अध्यक्ष शिवम सिंह सिकरवार भी आए हुए हैं, जिनके साथ में ये बजरंग सेना आप देख सकते हैं, बजरंग सेना यहाँ पर आई हुई है। उसके बीच में हम शिवम सिंह राजा से बात करते हैं कि उनने गांव में आकर के गांव वालों से बात की, लगभग 10-12 घरों में भी पहुंचे हैं, प्रधान जी के पास भी आए, वो जो गाय के जो मालिक हैं उनके पास भी गए हैं, सभी से जानकारी ली। क्या उन्हें अभी पूरी जानकारी प्राप्त हुई है। इसके बाद वो बानपुर थाने में भी जाएंगे, वहाँ भी बात करेंगे थाने इंचार्ज से कि क्या रहा पूरा मामला, किस प्रकार वो उस अपराधी को ढूंढ पाएंगे। जी, क्या नाम है आपका? शिवम सिंह शेखर और मैं तहसील अध्यक्ष बजरंग सेना। तो अध्यक्ष जी, आप ये बताएं कि आप यहाँ पे आए हैं, लगभग आपने जानकारी भी की है, तो क्या लगता है आपको? हम लोगों ने जैसे ही हम लोगों को ये जानकारी मालूम चली, हम लोग पूरे बजरंग सेना के सदस्यों के साथ सब लोग हैं, हम लोग आए हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले जिनकी गाय है उनके घर गए, सुखलाल सेन जी के यहाँ पे पहले उनसे पूछताछ की। उसके बाद उन्होंने बताया, जगह बताई कि ऐसा ऐसा हुआ हमारी गाय के साथ, मतलब 7 फुट बांस था जिसको आधा डाल दिया गया था। सबसे निंदनीय बात ये है, दुखद बात, कि गाय ख़त्म हो गई है। गाय ख़त्म होने के बाद इन लोगों ने जैसे भी डॉक्टर वैद्य अपने वैद्य से इलाज मिलाज कराया, 2 दिन बाद गाय ख़त्म हो गई है। तो गाय ख़त्म होने के बाद ये लोग अपने और प्रधान जी से बात की, इनने अपने गांव के लोगों से बातचीत की कि भैया ये ऐसा कौन है हमारे यहाँ पे जो इतना बड़ा काम कर सकता है, और बताओ अभी तक पता भी नहीं चला। इन्होंने थाने कचहरी में भी अपना वो दी है, थाने में अपनी FIR दी है। तो पुलिस वाले भी आए थे, SHO साहब आए थे, इन्होंने पूछताछ की, लेकिन अभी तक कोई जानकारी मालूम नहीं हुई कि कौन है ऐसा। तो हम लोग यही आए कहने प्रधान जी से और इनसे सैन साहब से कि आप अपने गांव में एक वो रखें, अपने मीटिंग रखें या फिर कुछ भी ऐसी 4-10 8-10 आदमी लोगों को इकट्ठा करके कि गांव में जानकारी तो लें कौन ऐसा हो सकता है। कुछ तो होंगे 10-12 लोग ऐसे जो शराबी होंगे, जो ऐसे घूमते होंगे, तो उन पर सख्त होगा। जब गांव में चर्चाएं होंगी तभी तो पता चलेगा, आपको बताएं। तो हम लोग यही कहने आए हैं और फिर इसके बाद हम लोग बानपुर थाने में जा रहे हैं, वहाँ पे जानकारी लेंगे कि आप लोगों ने क्या इसका निर्णय निकाला आखिर में। इसी बीच हमारे साथ में कुछ और भी बजरंग सेना के साथी और भाजपा से जुड़े हुए व्यक्ति भी कुछ साथ में हैं, जिनकी मदद से यहाँ एम्बुलेंस यहाँ तक पहुँची। उनसे भी हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम सौरभ झा है। जी सौरभ जी, आपको कब पता चला, किसने आपको जानकारी दी? मैं मेरे भैया ने फ़ोन लगाया, बोले भाई साहब ऐसी ऐसी बात हो गई। तो हमने कहा तो आपने पुलिस को सूचना दी? बोले नहीं दी हमने। तो एक काम करो, आप पहले एम्बुलेंस को फ़ोन लगाओ। एम्बुलेंस दिया था 1962 नंबर दिया था। तो
तो इन्होंने लगाया, तो एम्बुलेंस जो पशुओं के लिए ही बनाई गई है, तो उस पर कॉल किया तो पुलिस भी एम्बुलेंस भी आई थी। इसके बाद पुलिस को भी सूचना दी, तो पुलिस भी आई थी, एम्बुलेंस ने उपचार किया, वो डॉक्टर ने उपचार किया। डॉक्टर से भी मैंने बात की थी, फ़ोन पर बात हुई थी, तो बोले थे सर वो उसकी जो हालत है वो गंभीर है, बचना मुश्किल है। आप अगर इसको कहीं मतलब वो मतलब रेफ़र करके भी अगर ले जाते हैं बाहर कहीं उसको इलाज के लिए, तो भी बचना उसका मुश्किल है। तो हमने ठीक है, हमने आप उपचार कीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं। तो उसने उपचार किया, बस उसके दूसरे दिन सुबह गाय ख़त्म हो गई। भैया ने फ़ोन लगा के बताया कि वो तो गाय तो ख़त्म हो गई भाई साहब, तुमने एक काम करो, आप एक एप्लीकेशन लेके और थाने में दे दो। SHO साहब से ही बात हुई थी, तो बोले कल उनसे बात हुई थी, फ़ोन पे बात हुई थी, बोले थे कि आप गांव वाले तो थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं इस केस में। कल हमने तो एकाएक पता नहीं लगा सकते हैं, तो इसी बारे में बात हुई थी। आज हम लोगों को हमने उनको बताया, बजरंग सेना से भी जुड़े हुए हैं हम लोग, तो हमने बजरंग सेना अध्यक्ष से भी बात की, तो उन लोगों ने इसमें संज्ञान लिया। हम लोग यहाँ आए हैं, सभी गाँव वालों से बातचीत की है। चलिए, क्या आश्वासन दिया है सभी लोगों ने? सभी से आप लोगों ने एक एक करके बात भी सुन ली है। पूरी जानकारी लगभग अभी किसी को पता नहीं है कि वो व्यक्ति अपराधी है कौन, लेकिन सभी लोगों के मन से, और प्रधान जी ने बताया है, जो गाय के जो मालिक हैं उनने भी बताया है कि ये निंदनीय काम है। बजरंग सेना के अध्यक्ष ने भी बताया है कि बहुत निंदनीय कार्य है, जिसने भी किया है उसको सज़ा तो मिलेगी, लेकिन आने वाले समय में कभी इस गांव में या कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो ऐसा कार्य करने का सोचे। उसके लिए विशेष रूप से प्रधान जी ने एक 10 लोगों की लगभग टीम तैयार की है, और आश्वासन मुझे विश्वास है, और साथ में सभी को भी, बजरंग सेना को भी विश्वास प्रधान जी ने दुआ दिलाया है। साथ में गाय के परिजन को भी बताया है कि हम बहुत जल्दी उस अपराधी तक पहुंच जाएंगे, अपराधी को ढूंढ लेंगे, कि आने वाले समय में कोई भी ऐसा डगराने या कहीं भी ऐसा कोई अपराध ना हो। धन्यवाद। एक अपराध ऐसा है जहां एक गाय के साथ में जो उसकी पेशाब की नली होती है, जगह होती है, वहां पर लगभग 7 फुट का एक बांस किसी अज्ञात व्यक्ति ने वहां पर डाला, जो कि लगभग आधा बांस गाय की नली में चला गया, जिसकी वजह से गाय लगभग 2 दिन जीवित रही, और तड़प तड़प कर गाय ने दम तोड़ दी। इसी बीच हमारे साथ में जिनकी वो गाय है वो व्यक्ति भी हमारे साथ में हैं, गांव के प्रधान भी हमारे साथ में हैं, कुछ ग्रामीण भी, और बजरंग सेना महरौनी इकाई महरौनी वह भी यहाँ पर उपस्थित हुई है। तो सभी लोगों से जानकारी लेते हैं क्या रहा पूरा मामला, कहाँ तक अभी ये मामला पहुँचा है, क्या जानकारी प्राप्त हुई है, अपराधी मिला है या नहीं मिला है। नमस्कार। यदि आप आओ। क्या नाम है आपका दादा? शुक्लाल। क्या नाम है आपका? शुक्लाल। शुक्लाल। तो शुक्लाल जी, आप ये बताएं कि ये घटना कब हुई? ये घटना 24 तारीख हुई रात में। आप लोग कितने बजे वहां से आए थे? हम तो सुबह आए। नहीं, जिस दिन घटना हुई है उस दिन आप लगभग कितने बजे तक वहां पे रहे? 7 बजे तक रहे थे हम। क्या हुआ पूरा मामला? अब गाय बांध गए थे जो चाय भी रह गए थे। अब बस रात में उतर हमारी रात नहीं हती तो बीड़ा में बांध जा। घर से कितनी दूर है लगभग वो जहाँ पे गाय? थोड़ी दूर है जो। वहाँ कोई नहीं रहता? हाँ, वहाँ कोई नहीं रहता। जब आप सुबह कितने बजे पहुँचे फिर? हम सुबह पहुँचे जो 8 बजे। तो क्या देखा वहाँ पे? वो तो हमारे घर के बोले कि गज्जा बीमार है। सो हम दौलतपुर से आज भागवत बैठो तू। सो हमने देखी गज्जा, सो गज्जा बीमार नहीं रहा, गज्जा है चटे रहा। हमने देखी सो बस गज्जा वहाँ बंदी रहा, बांस दूर दौड़ रहा। हमने उस बांस में देखा कि इस बांस में गज्जा तो होता है बंदी, ई बांस में खून कहाँ से आ गया। हमने देखा सो पूरा लेवा खून रहा। हमने की सब जना हमने की जो गज्जा की सांद में हो बांस पेड़ो है। सुबह हम गांव में ले आए, गांव में हमने बताओ कर सब जनन ने कही कि हाँ गज्जा की सांद में हो पेड़ो है। इस बीच में कोई आपने वहाँ पे कोई डॉक्टर बुलाया? हाँ, फिर डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर मानो डॉक्टर ने हाथ डाला, पंच निकाली, बानपुर से डॉक्टर आए हैं। फिर भयान भाई वो डॉक्टर आए, उनने कह दी कि गज्जा की पैदा फट गई। साथ में उस वहाँ पे और भी पशु बंधे हुए थे क्या? वही की मानो बचकिया बंधी थी। उसके साथ भी कुछ हुआ क्या? उसके बाद धजरी के पूंछ बांधे थे भी। अच्छा, हाँ, एक रस्सी से पूंछ बांध के रखे।
आपने इस जानकारी को फिर अपने ग्राम के प्रधान को या अपने परिजनों के लिए हमने बताया? गांव के जोड़े थे जो हम्म। वह सब जने जोड़े थे। अब हमें कोई मालूम ही नहीं चलो, हम क्या बतावे। नहीं तो सभी लोग साथ में आए कि कोई नहीं आया साथ में? साथ में आए थे, सब जनन ने देखी थी। हम्म। आओ, गांव भर ने देखी अच्छा, थी। प्रधान जी भी वहाँ पहुँचे, सभी लोग पहुँचे? आओ, सबने देखी थी गाय। और फिर थाने में सूचना दी? हाँ, थाने में सूचना तो दी थी। थाने से कोई आया क्या आश्वासन 100 मिला? नंबर आई थी जो हम्म। बस खुद साहब थानेदार आए थी। अच्छा। हमन की फोटो वोटो ले गई थी, उतर के जितने गाय बंदा तो उतर की फोटो ले गई थी बस। तो अभी वहाँ पे कोई भी अपराधी का पता नहीं चला? कोई नहीं चला जी। चलिए, इनने अपनी जो, इसी बीच हमारे साथ में प्रधान जी हैं, प्रधान जी से भी हम बात करते हैं और जानकारी करते हैं कि प्रधान जी क्या कहेंगे इस बारे में। जी, क्या नाम है प्रधान जी? मैं प्रधानपति उम्मीद सिंह, ग्राम डगराना। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन वहीं पर एक सुंदरकांड था। अच्छा। उस सुंदरकांड में मैं गया था। तो शाम के पुलिस आई तो हमने ये पुलिस कैसी आई। अच्छा, आपको जानकारी नहीं थी? नहीं, इसके पहले नहीं थी। फिर पुलिस आई तो हम पुलिस के पास गए। हमने हम गांव के प्रधान और पुलिस ये तो कैसे आ गई हम बना। हम गए सो पुलिस से हमारी दामा सामा हुई, उनसे पूछा तो उनने बैठाया और बताया कि ऐसा ऐसा मामला हो गया है, उसमें आए हैं हम। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो फिर वो सबके सब उस गाय जहाँ गाय बंदी थी वहाँ गए, एक वैद्य को बुलाया। वैद्य ने अपनी डॉक्टरी करी और उसकी पैदाएँ तो उसने बताया, वैद्य ने, कि पैदाएँ इसकी टूट गई हैं। अंदर की जो पैदाएँ होती हैं वो टूट गई। अब बच्चा जीवित है। बोले बच्चा जीवित है। हमने अबू में देखो ना, हम देखे आए अंदर, ना वैद्य देखे आओ, आँख से तो देखा नहीं है। उन्होंने अंदाज से बताया कि इसकी पैदाएँ फूट गई हैं लेकिन बच्चा उसका जिंदा है और ठीक हो जाएगी। चलो उसी उपरांत हम 10-11 बजे तक रात्रि में हम सभी गांव वाले 10-20 आदमी सब रहे वहीं। तो उस वैद्य को हम को पहुंचाया गाड़ी से। उसके घर यहीं है केलगवा के पास, खंजवाड़ा का वैद्य था यादव। उसको बस वो उसको छोड़ कर भग गया। फिर रात्रि में हम भग गए अपने घर। जी, अपने सब अपने अपने घर जी इन घर धनी जो गाय के धनी थे, अब वो सब उतर ही रह गए। हम गांव वाले सब भग आए। इतना यहीं तक हमको पता है। आगे क्या करेंगे अगर कोई पुलिस प्रशासन नहीं आती है, क्या करेंगे आप? नहीं, पुलिस प्रशासन नहीं, गांव में जिस सारे गांव में हो रहा है कि ये अन्याय हुआ कैसे, इसकी चर्चाएं पूरे गांव में हैं और सब इसके लिए फंसा कि वो आदमी मिल जाए, वो आदमी नज़र में आ जाए कि कौन है। उस आदमी की समाज में तो होगी, प्रशासन में होगी, लेकिन एक और उसको ऐसा किया जाएगा कि ये दुनिया में हुआ नहीं है। गले में मुंडों की माला, गधे पर बैठा कर पूरी तहसील मेहरौनी में घुमाया जाएगा, मुँह काला करके। हाँ, मुँह काला करके। चलिए, प्रधान जी ने बताया है। मैं इनको आश्वासन देता हूँ कि मैं इनको मेरी जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ मैं जाने को तैयार हूँ, पूरी मदद करने को तैयार हूँ। उस पापी का तो हम ढूंढ ही रहे, मिल जाए, बस इतना बात है कि संशय मिल जाए कि कौन है। तो प्रधान जी वो मिलेगा कैसे? उसके लिए या तो कोई आपको टीम में इकट्ठी करनी पड़ेगी या कोई अपने 10-20 लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे जिनसे वहाँ की जानकारी मिल जाए कि वो अपराधी कौन है, किसने ये अपराध किया है। उसके लिए ये लोग जैसे गाय वाले हैं, हम तो 4 जने जोड़ेंगे नहीं सर। 4 जने गाय वाले मालिक गांव के प्रतिष्ठित आदमियों को बुलाकर एक स्थान पर बैठा लें, उनसे वहाँ बैठकर सभी लोग समाज वाले प्रतिष्ठित आदमी बैठकर विचार बनाएंगे, विचार करेंगे कि क्या करना चाहिए और कहाँ वो कैसा है, उस पर निगरानी रखी जाएगी, तभी तो आगे कोई होगा। अब अंदाज से तो किसी को मारा नहीं जा सकता है। चलिए प्रधान जी, आपने बहुत अच्छा कहा है और आश्वासन भी दिया है कि अब प्रधान जी अपनी कोई लगभग ऐसी 8-10 लोगों की टीम गठित करेंगे जिसमें कि गाय के जो इनके मालिक हैं गाय के,
गाय जिनकी यहाँ पर रहती थी वो भी साथ में रहेंगे। प्रधान जी भी ने आश्वासन दिया है कि प्रधान जी भी रहेंगे, साथ में कुछ ग्रामीण लोग भी साथ में रहेंगे, जिनकी मदद से यह जानकारी लगेगी कि वो अपराधी कौन है। अपराधी के बारे में जब जानकारी लग जाएगी, इसके बाद का आगे का मैटर होता है कि उसमें क्या उसके लिए सज़ा दी जाएगी, क्या ग्राम के द्वारा सज़ा दी जाएगी, क्या समाज के द्वारा सज़ा दी जाएगी। लेकिन विशेष मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि उस अपराधी तक पहुँचें कैसे। इसके लिए प्रधान जी ने बताया है कि हम अपनी